तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग, आप, मैं कितनी सारी गलतियां करते हैं, हजारों गलतियां करते हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम एक जो जड़ है, जो रूट कॉज है हमारी गलतियों की, उसको पकड़ें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से 60-70% जो गलतियां हमसे डेली बेसिस पे होती चली जा रही हैं वो सारी खत्म होना शुरू हो जाएं। तो ऐसे में रूट कॉज को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रूट कॉज की जो कि लिटरली आपकी 60 से 70% जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलतियां आपसे हो जाती हैं, फिर बाद में रिग्रेट होता है, बाद में दर्द होता है कि यार ये गलती क्यों कर दी, अगर ये चीज नहीं करता तो ये खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। तो ऐसी ही एक चीज के बारे में जो कि है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, वर्तमान में अपने दिमाग का होना, वर्तमान में दिमाग का, शरीर का, दोनों का साथ में होना, अगर ये चीज हमारे अंदर आ जाए तो लिटरली बहुत सारी जो गलतियां हमसे हो रही हैं, बहुत सारी, वो हम गलतियां अपनी रोक सकते हैं, उनसे हमें निजात मिल सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई थी। ये लिटरली बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज थी। मेरी ये वाली जो आंख आपको आज दिख रही है, ये हो सकता है आज यहां पे नहीं होती और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का वो डाकू जैसा बनना पड़ जाता मेरे को, यहां पे काला कलर का वो लगा के। पता क्या हुआ था, मैं बेसिकली बाहर निकल रहा था अपने घर से, पापा की बुलेट है तो मैं उस पर बैठ के, मैं बुलेट बोला, बाइक नहीं बोला, बुलेट बोला, तो पापा की गाड़ी पे मैं बाहर निकल रहा था। तो उन्होंने क्या है, जय श्री राम का एक ऐसे है, हनुमान जी का या जय श्री राम का, वो एक उन्होंने लगा रखी थी पतली सी। ठीक है, उन्होंने गाड़ी के हैंडल पे, और जब गाड़ी डबल स्टैंड पे लगी हुई है तो मैं उसमें क्या करूँगा, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा डबल स्टैंड से उतारने के लिए। तो उन्होंने ऐसे लगा रखी थी वो हैंडल पे और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। हुआ क्या एक्चुअली में, मैंने जब उसे आगे बढ़ाया तो वो, उसकी जो नोक थी वो लिटरली ऐसे पिन पॉइंटेड थी, ऐसे करके नोक थी उसकी कॉन शेप में, और वो लिटरली मेरे यहाँ पे लगी, ऐसे बड़ी तेज लगी, और वो 10-20 सेकेंड का दर्द था और वो ख़त्म हो गया। मैंने गाड़ी उतारी, ऐसे बाहर लाया मैं। थोड़ी देर बाद जब मैं सोचना शुरू करा मैंने कि यार कितना बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था, मैं लिटरली अपनी एक सिर्फ 10 सेंटीमीटर, कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही होगा, 10-1 सेंटीमीटर होगा। 10-1 सेंटीमीटर मेरी गर्दन अगर ऐसे हो जाती, ठीक है, थोड़ी गर्दन ऐसे होके ऐसे हो जाती, तो आज ये मेरा काम खराब हो जाता। ठीक है, ये वाली आंख मैं खो बैठता अपनी, इतनी सी गलती की वजह से। और ये जड़ कॉज थी, जो जड़ थी वो थी प्रेजेंस ऑफ माइंड। मेरा दिमाग वर्तमान में नहीं था। अगर मेरा दिमाग वर्तमान में होता तो गाड़ी पे बैठते ही, सिल्वर कलर की गाड़ी है और मेरे को ऑरेंज कलर का वो ऐसा दिख जाता, पॉइंटेड बिल्कुल ऑरेंज कलर का अलग ही दिखता, और मैं उसको आराम से, वो ऐसे था, मैं उसको ऐसे कर देता, और जब वो मेरे को ऐसे लगता तो चोट ही नहीं लगती, कुछ होता ही नहीं, वो डंडी सी ऐसे लग जाती, और वो लगती भी नहीं क्योंकि वो तो फिर बहुत नीचे हो जाती, मैं गर्दन इतनी नीचे तो लेके जाऊंगा नहीं। तो अगर सिर्फ मेरा जो दिमाग है वो वर्तमान में होता कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूं, तो गाड़ी पे मेरा ध्यान होना चाहिए, उसके ऊपर मुझे ध्यान रख के तब गाड़ी बाहर निकालनी है, और इतनी सी गलती की वजह से दिक्कत हो सकती थी। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम लोग आज की तारीख में, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहे हैं। लिटरली अगर हम लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो घर से बाहर निकलते टाइम हमारे या तो कान में लीड लगी हुई है या मोबाइल चल रहा है, बहुत सारे लोग कुछ और सोचते हुए जा रहे हैं। खाली एक बार एग्जांपल लेके देखिए, जैसे आप घर के बाहर निकले, हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो आप कितने काम एक साथ कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर में तो आप रोड पे चल रहे हैं, मोशन में हैं, पहला काम हो गया। दूसरा काम, आप घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल चल रहा है, चौथे नंबर पे आपका दिमाग चल रहा है किसी और चीज में। तो आपने अपने आप को कितनी सारी चीजों से एक्सपोज कर रखा है इस समय। ठीक है, कितने सारे नुकसान हो सकते हैं इस सिनेरियो में। लिटरली जैसे घर के बाहर हैं तो सबसे पहले नंबर में तो कोई पीछे से ही आके मिस्टेक हो सकती है, अगर ध्यान नहीं दिया, कोई पीछे से ही आके मतलब किसी की गाड़ी वाड़ी लग सकती है। दूसरे नंबर में जो हाथ में मोबाइल है, मान लेते हैं किसी पैर वैर में कहीं पे अटक गया पैर, कोई पत्थर था, गड्ढा था, उसके अंदर पैर अटक गया, मोबाइल का नुकसान हो सकता है। तीसरे नंबर में हम खुद चलते चलते कहीं किसी गलत जगह पे पैर अंदर जा सकता है, कीचड़ में, नाली में, या कहीं हम ठुक सकते हैं या कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कितने सारे नुकसान से हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने की वजह से कितनी सारी जो गलतियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे होती रहती हैं। गाड़ी निकालते समय कई लोग स्टैंड लगाना भूल जाते हैं, स्टैंड लगी लगी गाड़ी लेके जा रहे हैं,
और फिर कहीं ना कहीं टक्कर लगती है या कुछ होता है, तब पैर मार के फिर स्टैंड फिर लगाते हैं। और आप ध्यान से देखने जाए तो रोड पे ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का ना होना, दिमाग का वर्तमान में ना होना। बंदा चला गाड़ी रहा है और कर कुछ और बैठता है, कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठता है। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते टाइम काफ़ी सारे लोग टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चलाए जा रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि तीनों में से कोई भी काम सही तरीके से हो ही नहीं रहा। ना तो टीवी पूरी तरह एंजॉय हो पा रही है, ना फ़ोन का काम सही तरीके से हो पा रहा है, ना खाने का पूरा जो मज़ा है, जो बेसिकली एक खाना खाने में भी एक अच्छा लगता है, एक हमारा पेट खाली है, खाना खा रहे हैं, अच्छा लगता है, वो भी खोते चले जा रहे हैं। तो ज़िंदगी का रस तो ख़त्म हो ही रहा है साथ के साथ, लेकिन उससे खतरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने कितने तरीके की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। खाना खा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी अचानक दिख गया, हो सकता है हंसी आ जाए, हो सकता है कुछ गले में अटक जाए, या आपको कुछ कैसा भी नुकसान हो सकता है। चावल खा रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एकदम अचानक हंसी छूट गई, अचानक अब पूरा मूड खराब हो जाता है। एक बार तो बड़ी गलत चीज़ हो गई थी, जुकाम का टाइम था, तो हंसी छूट गई तो कुछ और हो गया था, लिटरली वो बताने लायक है भी नहीं। तो ऐसा भी नुकसान हो सकता है। अब चलो, हमने ये तो बात कर ली कि प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने से नुकसान कितने ज़्यादा हैं। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड, वर्तमान में अपने दिमाग को रखना हमें कैसे चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर में तो हमें मल्टी जो टास्किंग है उसे ख़त्म करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि एक्चुअली में हम मल्टीटास्किंग कर ही नहीं रहे। एक जो रिसर्च है उसमें बताया गया था कि जो हमारा दिमाग है वो मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। एक बार में एक ही चीज़ को करने के लिए हमारा दिमाग बना है। हम मल्टीटास्किंग करते ही नहीं, हम क्या करते हैं, अपना जो दिमाग है उसे एक काम से दूसरे काम पे शिफ्टिंग चल रही है। ठीक है, शिफ्टिंग, जैसे स्विच नहीं होता, ऐसे बंद ऐसे चालू। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, इसकी वजह से हमारे दिमाग की जितनी एनर्जी खर्च होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, बेसिकली जितना काम हम निकाल सकते हैं एक दिन में, 1 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, उससे बहुत ही कम काम हम निकाल पा रहे हैं। और काम जो हमारा हम कर रहे हैं उस काम की क्वालिटी गिरती चली जा रही है। क्योंकि कोई भी बंदा एक काम करता है, जैसे एक बंदे ने एक ही काम को, दोनों सेम क्वालिफाइड हैं, उसने बहुत अच्छे तरीके से करके दिया, दूसरे बंदे के काम से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसने क्यों धक्का मार दिया, सिर्फ लात मार दी है बस। तो ऐसे में प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके अंदर जहां जितना है वो कम था। जो ये वाला बंदा है वो मल्टीटास्किंग में लगा होगा, ज्यादा एक ही बार में 3-4 चीजों को लेकर चलने से नुकसान ही नुकसान होता। तो ये जो मल्टीटास्किंग है इसे बंद करना पड़ेगा। एक बार में एक ही काम को सही तरीके से, शुद्ध तरीके से कट टू कट करें। फिर दूसरे नंबर पे यहां पर हमें अपने आप से सवाल भी पूछना शुरू करना पड़ेगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि क्यों कर रहा है भाई, इस चीज को क्यों कर रहा है, तो उसमें सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सवाल नहीं पूछते तो भी प्रॉब्लम आती है अपने आप से। कई बार अगर हम एकदम भागे जा रहे हैं, कई सारे लोग हैं रैलियों में, मैंने कल एक वीडियो देखी थी, रैलियों में लोग खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पूछा क्या सवाल कि क्यों आए हो, तो हम तो सपोर्टर हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, पता ही नहीं, वो अटक गया, उसे पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। भेड़ चाल में जो है हमें नहीं जाना है। ठीक है, आस्क मतलब क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, तुरंत छूटते ही सवाल पूछना है, कर रहा हूं तो काम क्यों कर रहा हूं। अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें अपने जो दिमाग है उसके साथ जो हमारा रिश्ता है उसे तरीके से बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा रिश्ता दिमाग के साथ है उसे तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत हमें करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली बेसिस पे। तीसरे नंबर पे ये चीज़ हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ना करें या स्टूपिड भी समझें इसे, लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक कमरे में बैठें हर रोज़, कोई मेडिटेशन करने के लिए मैं नहीं कह रहा कि बड़ा मतलब ध्यान में बिल्कुल बैठने के लिए नहीं, आप बैठे रूम में और वहाँ पे लाइट वाइट सारी ऑफ करके खाली बैठे रहें, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना टैबलेट, स्पीकर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, माउस कीबोर्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप खाली एक अकेले रूम में बैठें, हो सके तो रूम को थोड़ा डार्क कर लें। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग को जितना हो सके कम कर लें, तो कम चीज़ें आपको, ज़्यादा चीज़ें दिखाई ना दें। ऐसे रूम में ट्राई करें बैठे रहने का, जब तक आप बैठे रह सकते हैं अपने और अपने थॉट्स के साथ। ठीक है, कोई भी सेल्फ टॉक ना करें। काफ़ी सारे लोग बातचीत करना चालू कर दें, अपने आप से बातचीत नहीं, वो भी आप ना करें। सेल्फ टॉक करें लेकिन बाद में, उस टाइम में खाली बैठे रहें, सिर्फ बैठे रहें शांति से, कोई हरकत नहीं, कुछ मोशन नहीं। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, टाइम लेना है, गैप लेना है। जो भी आपके टास्क है ना, जितने भी आप काम करते हैं, उन सभी टास्क के बीच में एक गैप लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं यूट्यूबर हूं,
तो मैं वीडियो को जैसे मान लेते हैं एडिट कर रहा हूँ, एडिट करते करते बीच में 30 मिनट के बाद मुझे 5 मिनट का गैप लेना चाहिए, उठ जाना चाहिए। हालांकि मैं लेता नहीं हूँ, लेना चाहिए मुझे, लेकिन उसमें उठ के मुझे गैप ज़रूर मैं अगर लूँ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जैसे अगर हम कोई और भी काम कर रहे हैं, मान लेते हैं एक ही साथ कई बार, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि टीवी देखने का टाइम मिलता ही तब है जब हम खाना वगैरह खाने बैठते हैं। तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें, टीवी वगैरह खाना खाते टाइम ना देखें, लेकिन उसमें फिर मोबाइल, उसमें फिर दूसरे काम, न्यूज़पेपर, उसमें फिर और भी ज़्यादा वो सब ना करें। ट्राई करें कि जैसे टीवी वगैरह भी देख रहे हैं तो खाने पे फोकस ज़्यादा हो, जितना हो सके कानों से वो हो रहा है, जा रहा है, जो भी हो रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो भी जेठा भिड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको कानों में ज़्यादा रहे। मतलब खाना यहाँ खा रहे हैं, बीच बाच में देख लिया, खा रहे हैं, खाना ज़्यादा इंजॉय करें, ठीक है। और जो गैप लेना है, एक टाइम लेना है, हर टास्क के बीच में एक टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा था। ये हमारी पूरी एक सीरीज़ है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। लिटरली काफ़ी सारी हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो रूट कॉज हैं, उनके ऊपर अगर हम जड़ के ही ऊपर काम कर लेंगे तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो तभी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसी ही एक जड़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसके बारे में डिटेल में हमने आज बात करी है। और भी सारी चीज़ें हैं, और भी सारी प्रॉब्लम्स मैंने लिख रखी हैं। इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इग्नोर कर देना, जो हमें छोटे छोटे, जो कहीं कहीं पे छोटे छोटे कट टू कट वो दिखाई देते हैं, ठीक है, कहीं पे हमें कुछ तो दिखाई दे रहा होता है कि ये गलत है और हम इग्नोर कर देते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, अपनी इमोशंस के ऊपर बात करेंगे, और भी सारी चीज़ें हैं उनके भी ऊपर बात करेंगे। तो अगर उनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने की वजह से आपका साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जो कि मेरे साथ हुआ था, जो कि मेमोरेबल याद बन गई है मेरी, तो ये आँख वाला जो सिनेरियो था, तो आप उसे ज़रूर कमेंट में हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं।